द्रौपदी स्वयंवर से वो लोग वापस आते हैं तो कुंती ने कहा जो कुछ लाए उसे आपस में बांट लो। भाई जो ये बातें बता रहा है ये महाभारत में लिखी नहीं हुई। आओ प्रूफ करता हूँ। आओ जानते हैं कि पांडवों को उनकी माता ने द्रौपदी को बांटने के लिए कहा था या नहीं कहा था। महाभारत से डायरेक्ट पढ़ते हैं। रुकम, सुनीत, वक, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शल्य आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राज लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी ना चढ़ा सके उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठ अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने वे 5 बाण भी हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य को भेज दिया। वह भिंदा हुआ लक्ष्य प्रयत्न छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़ी भारी धमाका हुआ और सभा मंडप में उससे भी महान आनंद भरा कोलाहल छा गया। उस समय जब महान कोलाहल भरने लगा तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम, नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर चले गए। जब अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य को भेज दिया तभी युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव डेरे पर चले गए अपनी माता को संदेश देने की। अर्जुन ने लक्ष्य को भेज दिया तो इसमें कहाँ बात आ गई। 5 पांडव पीछे खड़े थे, कुंती ने उनको 5 में बांटने के लिए दे दिया। ये सभी तंत्र कथाएं झूठी माइथोलॉजी है। इससे भी और आगे जाके आपको सबूत देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि द्रौपदी की शादी सिर्फ युधिष्ठिर से ही हुई थी, ना कि 5 पांडवों से। तो महाभारत में देखते हैं कहाँ लिखा है कि 5 पांडवों का विवाह हुआ था। द्रौपद का ऐसा कहने पर वेद के प्रांगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि को स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। यहाँ 5 पांडवों का जिक्र है ही नहीं, सिर्फ युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ था। वेदों के प्रांगत विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई, फिर उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। तत्पश्चात संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। 5 पांडवों का तो जिक्र भी नहीं आया। मांगलिक कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात रेशमी साड़ी पहने हुए कृष्णा सास के चरण में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ी विनीत भाव से खड़ी हो गई।